फ्रेंड, जलने वालों के लिए एक न्यू खबर कि मेरी गाड़ी आ चुकी है। और बताना फ्रेंड्स लोग कमेंट में कि गाड़ी कैसी लगी। और जलने वाले जलते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो। आप लोग जल रहे हो, मेरा कुछ नहीं जाता। कमेंट करो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट अच्छे करोगे तो ठीक, ना करोगे तब भी ठीक। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तुम्हारे कमेंट करने से ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए फिर दिखाते हैं आगे अपना ब्लॉग के क्या क्या ब्लॉग में किया था मैंने, बताते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग कैसे आज अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड बनाइए छोले की सब्जी और रायता, चावल, रोटियाँ। तो फ्रेंड्स आज अपना ब्लॉग हम फर्स्ट बार ब्लॉग अपना कर रहे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से, अपनी किचन से। तो फ्रेंड्स मेरे 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे, कोई काम नहीं कर रहे, ना लाइव ऐप वगैरह आ पा रहे हैं। लेकिन कुछ मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी, एक लेडीज़ है, वो बहुत ज़्यादा नंद रानी नंद रानी नंद रानी, उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही कि नंद रानी से क्या प्रॉब्लम है। और हम ये कहते हैं देखो तुम दूर की नहीं हो, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट की हो ना। तो अभी हमारे ग्रुप से शायद और भी ब्लॉग तुम्हारे लिए आए होंगे। काफ़ी पूजा पाठ तुम्हारी चल रही है, तो लास्ट में तुम्हारी आरती भी होगी, परेशान मत हो, ठीक है। और ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया फिर तुम रोती भागती फिरो कि मैंने इस पचड़े में फंस के बहुत गलती कर दी। समझा रहे हैं, समझ जाओ। जो रो रही थी ना अभी, हमारे ये हो गया, हमारा वो हो गया, तो ऐसा ना हो कुछ व्यूज के चक्कर में सारे व्यूज खो बैठो, ठीक है। लास्ट वार्निंग है, फर्स्ट एंड लास्ट। समझ में आ जाए तो ठीक है, और ना समझ में आए तो फिर जो होगा उसका तुम सामना खुद करोगी। और दूसरी बात, किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जितना हो सके सिर्फ उतना ही बोलो, ठीक है। एक्स्ट्रा ना बोलने की ज़रूरत है और ना ही बोलो, क्योंकि एक्स्ट्रा बोलने से पता है क्या होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ब्लॉग ना बनाओ, कि किसी के बारे में टिप्पणी मत करो, बोलो, बेशक बोलो, लेकिन जितना जायज़ हो, जितना सही हो, ठीक है। हम लोग भी बोलते हैं, पच किसी का भी रखो। हम ये नहीं कहते कि तुम इधर का भी वीडियो बनाओ या उधर का, तुम्हारी जिसकी मर्जी हो उसकी वीडियो बनाओ, लेकिन जो सत्य है उस चीज़ पे वीडियो बनाओ, ठीक है। बेवजह फालतू का ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कि पहले सबसे पहले पता कर लो कि क्या सच है क्या झूठ है। अब तुम बना बना के अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बोलोगी, कुछ ये बोलोगी, कुछ गलत कह रही हो, तो उन चीज़ों का फिर तुम्हें ही बाद में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ का सामना फिर तुम्हें करना पड़ेगा ना। तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ तुमने जो बोली है ये तुम्हें किसने बताई, कहाँ से पता चली, और सच है कि नहीं है। फायदा का है कि बाद में तुम्हारे ले लेते थे मच जाएं। तो इस वजह से उतना ही करो कि जितना तुम हजम कर पाओ, मैं ये कहती हूँ। और किसी के फेस को जज करना गलत बात है बहन। किसी के फेस को जज मत करो, ठीक है। और तुम किसी के फेस को जज कर रही हो, उससे पहले तुम अपना फेस देखो। हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, लिमिट में रह के वीडियो बनाते हैं, जो सच होता है वो बनाते। तुम्हें लगता है, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें लगती है कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो हम लोग शायद फेक बोलते होंगे, तुम्हारा ये मतलब है ना, हम लोग फेक बोलते होंगे। लेकिन नहीं, जो चीज़ें हम लोगों के सामने आती हैं, जो मुझे 100% उसका प्रूफ होता है, ठीक है, तब बोलते हैं हम। ऐसे नहीं बोलते। कल कोई बात आ जाए तो उस चीज़ का प्रूफ मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि ये मैटर इस तरह से इतना फैला हुआ है कि इस मैटर को संभालना बहुत ही मुश्किल है, समझ रहे। और किसी के फेस को जज करना गलत बात है बहन। किसी के फेस को जज मत करो आप, ठीक है। जब तुम बोल रहे हो कि मेरे यहाँ के लोग हैं, वहीं के हैं, और बताते हैं कि उनका फेस ऐसा है, उनका फेस वैसा है, तो उनका फेस कैसा भी हो। और दूसरी बात, अगर तुमको फेस की इतनी मची है, ठीक है, तो आओ और देखो, आ जाओ और देख लो, ठीक है, पता चल जाएगा फेस किसका अच्छा। और दूसरी बात ये, दूसरों के फेस की बोलने से पहले, जज करने से पहले, पहले खुद का फेस देखो कि तुम कैसी हो, तुम कैसी हो, ठीक है। सुनाई दिया ना, तुम कैसी हो। जिस तरह से ये जो ब्रेकर बना के रखे हो ना चेहरे पे, पहले इन गड्ढों को बंद कराओ, समझ रहे हो, पहले इन गड्ढों को बंद कराओ, क्योंकि बरसात का टाइम आने वाला है, इन गड्ढों में पानी भर जाएगा, ठीक है। सड़ जाओगी फालतू में तुम, इस वजह से बोल रहे हैं। उतना ही बोलो जितनी। और दूसरी बात, कहीं दूर की नहीं हो तुम,
ज़्यादा अगर तुम्हें ब्लॉग खेलना है तो एक काम करो, एड्रेस डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस डाल दो, ठीक है। बनाओ वीडियो खूब जी भर के बनाओ, जितनी बनानी हो उतनी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितनी बनाए यार, तुमसे तो मैंने गलत कह दिया यार, कोई इंसान इतना फ्री नहीं रहता यार। मैं एक ब्लॉग 24 घंटे में नहीं डाल पाती हूँ, तुम इतना फ्री रहती हो कि एक दिन में तुम 3-3 4-4 ब्लॉग डाली थी यार। कैसे हो जाता है यार, सोच बताइए कैसे कर लेती हो ये सब कुछ, मुझे नहीं पता। जबकि हमारे यहाँ आशू के यहाँ काम बारी लगी है, तब जाके हम लोग घर का खाना बनाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोगों को टाइम ही पता नहीं चलता है। बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, खाना पीना। और जबकि मुझे तो तुम्हारी तो देख कर, तुम्हारी शक्ल देख कर और तुम्हारा जो रवैया उसको देख कर मुझे लगता है घर का काम तुम ही करती होगी, बट तुमको टाइम बहुत मिल जाता होगा। कोई बात नहीं, आराम से ब्लॉग बनाओ, लेकिन जो सच है उस चीज़ पे बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ओवर मत बोलो, ठीक है। ओवर बोलोगी तो परेशान रहोगी। बनाओ किसी के भी कारण से बनाओ, इसका बनाओ चाहे उसका बनाओ, लेकिन सच हो उतना ही दिखाओ। हम लोग भी बना रहे हैं, लेकिन जितना सच है सिर्फ उतना ही बना रहे हैं, ठीक है। फालतू का हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, नंदरानी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारी भाभी नहीं है क्या? तुम फैमिली वाली नहीं हो क्या? तुम्हारी फैमिली में कोई मेंबर नहीं है? क्यों? तुम नंद किसी की नहीं हो, या किसी की बनोगी नहीं। तुम्हारे ही बच्चे होंगे ना, लड़की तुम्हारी जब आएगी तो तुम्हारा बेटा ऐसे करेगा ना, तुम्हारी बिटिया के साथ भी ऐसे ही होगा ना। पक्का ऐसे हो, क्योंकि तुम सोच अपने बच्चों के साथ ऐसे ही डाल रही हो, तो पक्का तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बच्चों के साथ भी ऐसे ही हो। क्योंकि जैसा तुम करोगी, जैसा बोलोगी, बच्चे तो वैसे ही देख रहे होंगे ना, क्योंकि बच्चे वैसे देखेंगे और वैसे ही अपनी बहन के साथ करेंगे। गलत बात है बहन, ठीक है। अभी प्यार से बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से तुम्हारा ब्लॉग आए जा रहा है, बहुत आ रहे हैं ब्लॉग, तो अभी कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास 7-8 दिन पहले ही तुम्हारा ब्लॉग आ गया था, और क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे फटाओ छोड़ो, हटाओ छोड़ो, रहने दो इसको, अभी इसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, रहने दो, बनाने दो। लेकिन बहुत ज़्यादा हद हो रही है, ठीक है। ग्रुप में आ चुकी हो, अब हम लोग सब लोगों की नज़र तुम पे है, ठीक है। और नहीं मानोगी तो फिर रिलाई, खिंचाई, बुनाई, पिलाई सब होगी फिर, और पिलाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, याद रख लेना, ठीक है। अभी प्यार से बोल रहे हैं, समझ जाओ, ठीक है। नहीं समझोगी फिर तुम खुद सोचना, नहीं समझोगी तो फिर उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। फिर मत कहना, सोशल मीडिया पर रो रो के मत आना, ठीक है। जो रहे बच्चे व्यूज हैं वो भी खो बैठो। गलत बोलोगी, कब तक कोई इंसान बर्दाश्त करेगा? तो ये सब तो करेगा ही, है कि नहीं? बोलो, जायज़ बोलो, जितना बोलना है बहन उतना जायज़ बोलो, फालतू की चीज़ें मत करो। अच्छे से प्यार से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, आप समझ जाओ तो अच्छा है, नहीं समझ पाओ तो फिर तैयार हो जाना, ठीक है, रिलाई पिलाई के लिए। फिर देखते हैं तुम्हारा क्या होता है। पानी मांगोगी, पानी, ठीक है, पानी ना मंगवाते तो कहना। इसलिए लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, समझ जाओ। तुम्हारे यहाँ पे भी तो बहुत सारे है ना, और ये डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे लोग हैं, कितने फेमस लोग हैं, वहाँ पे ही बनवाओ। उन लोगों को टारगेट होना, यहाँ पे टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो हमारे घर की मेंबर जैसी है, उनके बारे में तुम बोलोगे तो हम लोगों को गुस्सा आएगी, साफ सी बात है। तो फालतू का बोलना देखो बंद कर दो। ये चीज़ें मुझे ना अच्छी नहीं लग रही हैं, बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ। उसका लग ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती हो और बोलती रहोगी, ठीक है, कि कुछ भी बोलती रहोगी। जब अपनी बात दिमाग से निकाल दो, ठीक है, कि तुम बोलती रहोगी कि तुम्हारी नज़र नहीं है किसी पे, नज़र सबकी है। बस अभी थोड़ा हम लोग दूसरे काम में लगे थे, इस वजह से तुम्हारे में अभी। और जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पे जिन लोग बोलते थे ना, नहीं वो ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, दुनिया का, अब कोई बात नहीं, कुछ दिन सदो, सारी हकीकत सामने आने वाली है कुछ दिन में, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर से हंगामा मचने वाला है, तो बोल रहे इसी वजह से नंदरानी ना करो, अपना खुद का देख लो, समझ रहे बहन साहब, अच्छे समझा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैंने देखो 2-3 दिन से अपना ब्लॉग नहीं डाला, टाइम नहीं था, फिर भी स्पेशली तुम्हारे लिए मैंने टाइम निकाला,
क्योंकि मुझे समझाना था तुम्हें और अच्छे समझा दिया है। अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर मिलते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वेलकम करना हम लोगों का, ओके। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय। तो फ्रेंड्स लोग, गर्मी का टाइम चल रहा है, उस दिन का मेरा ब्लॉग था, मैंने बनाया था दशहरा वाले दिन, उस दिन अपलोड नहीं कर पाए थे। तो मेरी मम्मी जी आई थी। तो यार फ्रेंड्स लोग, दशहरा पे दान पुण्य किया जाता है, कोई गंगा जी नहाना जाता है, कहीं कहीं जाता है। तो हम लोग कहीं भी जा नहीं पाए इस बार। तो मम्मी ने बोला कि गर्मी बहुत पड़ रही है तो सभी में रुआवजा बंटवा देते। तो आपने सबको पता है कि मेरा मेन रोड पे ही घर है, चौराहे पे। तो इस वजह से हम लोगों ने स्टॉल लगाया था रुआवजा का। मेरे सभी बच्चों ने, मेरे हस्बैंड, सभी लोगों ने मिलकर, मेरी मम्मी ने स्टॉल लगाया था। सभी जितने निकलने वाले हैं, गाड़ी वाले, ट्रक वाले, गरीब बच्चे, सब लोगों को समाज सेवा करी थी हम लोगों ने। बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स लोग, सभी लोगों को देखकर। पता है फ्रेंड्स लोग, किसी के लिए कुछ भी करो ना तो बहुत सुकून मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे उस दिन। लेकिन माता रानी की कृपा होगी, भगवान चाहेंगे, हमारे लड्डू गोपाल चाहेंगे तो ऐसी सेवा हमेशा मैं करती रहूं और इस लायक मुझे बना के रखें कि मैं लोगों के लिए, उनके दुख दर्द में उनके लिए हमेशा खड़ी रहूं और करती रहूं। तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी फ्रेंड्स, काफ़ी लोग थे बेचारे धूप में आ रहे थे। तो बोल रहे थे, बोतल वोतल वगैरह भरवा रहे थे, अपने पी के भी जा रहे थे बोतल वगैरह। बहुत अच्छा लग रहा था। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।